नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनंत एस्ट्रोलॉजी पर। पिछले कुछ समय से जैसे मैंने रेगुलर किए हैं वीडियोस लाइव में भी और क्लासेस वाइज भी, तो आप लोग BNN के बहुत सारे वीडियोस देख रहे हो और भी आगे बहुत सारे देखोगे, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं और मुझे पता है ये साइंस बड़ी अच्छी लगती है सबको और बहुत सिंपल लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही सिंपल है। इसमें भी प्रेडिक्टिव पार्ट जो है बड़े ध्यान से करना पड़ता है। अभी जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इनिशियल बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, ताकि जब चार्ट की शुरुआत की जाती है तो कैसे करते हैं हम लोग वो। तो अभी तक आपने पिछली जो क्लासेस देखी हैं 3-4 वो रही है और हमारी जो है धर्म त्रिकोण के ऊपर 159 के ऊपर मैंने आपको क्लासेस दी हैं। आज की ये क्लास और अगली 2-3 क्लासेस जो है वो अर्थ त्रिकोण पे पढ़ेंगे हम लोग, जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए। आपके लाइफ में जितने भी एरियाज जो कर्म से जुड़े हुए हैं वो सारे इसी त्रिकोण के अराउंड है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि असल में अर्थ त्रिकोण का मतलब क्या है। तो अर्थ का मतलब पुराने समय पर या फिर हमारे अगर वोकैबुलरी में कहा जाए तो अर्थ जो है वो पैसा है। असल में अर्थ जो है वो चीज़ें हैं जो कि हम एक्यूमुलेट करते हैं, जो इकट्ठी करते हैं कमा के या फिर हमारी फैमिली से या किसी भी तरीके से हमें जब चीज़ें जो है वो मिलती हैं हम उनको संभालते हैं और उनको अपनी लाइफ में स्टे करवाते हैं। पहली बात तो ये जो राशियां हैं जिसको हम अर्थ त्रिकोण में गिनते हैं, सबसे पहली राशि है हमारी 2 नंबर की, फिर है 6 नंबर की और ये है 10 नंबर की। पिछली क्लासेस में भी मैंने आप लोगों को बोला है आपने सिर्फ इसमें राशियों के अकॉर्डिंग जो है ट्राइन कंसीडर करना है। जैसे कि आपके 2, ठीक है, 2, 6 एंड 10 ये कहीं पे भी लिखी हुई हो सकती हैं राशियां। जैसे कि ये राशियां आपके चौथे घर में 2 लिखा हो, 8वें घर में 6 लिखा हो और आपके 12वें घर में जो है 10 लिखा हो, तो ये आपका अर्थ त्रिकोण जो है वो यहाँ पे बन रहा है। आपकी लाइफ में जो एसेट्स होंगे, आपकी लाइफ में जो पैसा होगा, आपकी लाइफ में जो जितनी भी चीजें आप अपनी लाइफ में स्थिर रूप में चाहते हैं वो सारी चीजें यही दिखाते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि दिवाली में जो आप लोगों ने अभी रिसेंट पूजा भी की या करते हैं हम लोग हर साल, तो किस में करते हैं? स्थिर लग्नों में करते हैं। क्यों करते हैं स्थिर लगन में? क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी चीज आए, जो भी वेल्थ आए, जो भी रिश्ते आए, जो भी आपके पास चीजें आए, वो हमेशा के लिए आपके पास टिक जाए। हमें स्थिर लगन में वो काम करने पड़ते हैं जो आपको दोबारा नहीं करने हैं। बार बार एक बार कर दिया तो बस वो कर दिया, वो फिक्स हो गया। उसके बाद आपको उसमें जो है चेंजेस ना करने पड़े। मान लीजिए कि आपने एक प्रॉपर्टी बनाई है, ठीक है, या फिर एक FD करवाई है। वो FD अगर आप स्थिर लगन में कर देते हो तो FD वो टूटेगी नहीं। पूरा टाइम 10 साल की है तो 10 साल चलेगी। अगर स्थिर लगन में आपने मकान बना दिया या उसकी नींव डाल दी तो आपका मकान जो है सदियों सदियों तक चलने वाला है। अब आपको इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस बार बार नहीं करने पड़ेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो राशियों के एलिमेंट्स होते हैं वो असल में आपको ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में कहाँ पे स्थिरता है, कहाँ पे अनिश्चितता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ऐसी चीज़ें जो कि हमें स्थिर लगन में नहीं भी करनी चाहिए। इस 2-10 जो हम लोग 2-6-10 के ट्राइन को, जिसको हम अर्थ या पैसे का या जॉब का या स्टेटस का ट्राइन बोलते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि 2 नंबर की राशि जो है वो 3 F याद रखने हैं। उसके लिए सिंपल क्या है? फूड, फाइनेंस और फैमिली। 2 नंबर की राशि जहां भी है वैसा ही पैसा है, वैसी ही आपकी जो है फैमिली है, वैसी ही आपके फूड हैबिट्स है। आप लोग चेक करके देख सकते हो। आप वैसे ही खाते हो, आप चेहरे पर वैसी ही चीजें लगाते हो, आप वैसी ही चेहरा लोगों को दिखाते हो। तो आपकी फेस वैल्यू जो सारी दिखती है वो 2 नंबर से दिखती है। इसीलिए जब कोई इंसान जब बहुत फेमस हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी चेहरे को देखकर ही लोग जो है वो उसको प्रमोशनल वीडियोस या फिर उसको कोई भी चीज़ों में लेना शुरू कर देते हैं कि भाई इसकी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यही 2 नंबर आपको जीवन में स्थिरता देते हैं। किसमें? आपको फाइनेंस में। इसीलिए ये पहला जो ट्राइन का पहली राशि है 2 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बैठे हुए प्लैनेट, इसमें बैठे हुए आपकी कोई भी प्लैनेट जो है वो ये दिखाते हैं कि आपको फाइनेंस में कहाँ पे स्थिरता लानी। दूसरा इस ट्राइन की राशि है वो है 3 नंबर की और 6 नंबर की। वो है आपका 6 नंबर यानी कन्या राशि, 2 नंबर यानी वृष राशि। कन्या राशि क्या दिखाता है? सर्विस है, डिजीज है और लिटिगेशंस है। आपकी लाइफ में जॉब है, वो भी एक सर्विस है।
आपकी लाइफ में जितनी भी सर्विस डिपार्टमेंट है, चाहे वो अपनी माता पिता का करो, चाहे आप अपनी जॉब का करो, आप अपने कुलीग्स के लिए करो, अपनी लेबर के लिए करो, अपनी फैक्ट्री के लिए करो, हम सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्विस के साथ जुड़े हुए हैं। आप अगर कहो कि अंबानीज है या कोई भी बड़ा बड़ा जो हम लोग बिजनेस एम्पायर्स देखते हैं, वो भी एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपनी सब चीज़ों के लिए, वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्विस के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम किसी को दान देते हैं, किसी को हम लोग पैसा देते हैं सेवा के लिए, वो भी 6 नंबर राशि है। जब हम लोग वास्तु करते हैं, कोई भी हम लोग बिजनेस करते हैं, उसमें हमें क्लाइंट जो पैसा देता है वो भी 6 नंबर से ही देता है। तो आप सोच सकते हो कि 6 नंबर की राशि जो इस अर्थ त्रिकोण की है, वो आपकी लाइफ में पैसे के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये 6 नंबर की राशि बताती है आपको कितने क्लाइंट पैसा देते हैं, क्यों देंगे, कैसे देंगे, कब देंगे, देंगे भी या नहीं देंगे। क्योंकि बहुत बड़ा सवाल लोगों के पास क्या होता है ना, कि मैं काम तो बहुत करता हूँ लेकिन लोग मुझे पैसा नहीं देते हैं। उसके पीछे सीधा सीधा जो है आपका ये त्रिकोण काम करता है, अर्थ त्रिकोण, जिसमें आप सिर्फ सर्विस दे रहे हो लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। तीसरी राशि इस त्रिकोण की है, वो है 10 नंबर की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस कुछ इस तरीके से भी समझो कि अगर आप इन तीनों राशियों को एक पिरामिड की तरह कंसीडर कर लो, पिरामिड की तरह, और आप देखो कि पिरामिड जो है ऊपर से तंग है, फिर नीचे से खुला है, और 10 नंबर तक आते आते वो बहुत ही ज्यादा खुला हो जाएगा। इसीलिए 2 नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंस 6 नंबर की है, 6 से ज्यादा इंपॉर्टेंस आपकी 10 नंबर राशि की है। तो आप समझ सकते हो कि आपकी लाइफ में आपके पास जब फैमिली होती है, अच्छा फूड होता है, फाइनेंस होता है, आप क्यों कर पाते हो ये सब? क्योंकि आपके पास सर्विस है, आपके पास बीमारी नहीं है, आपके पास अच्छे क्लाइंट्स हैं। जब आपके पास ये दोनों चीजें होती है तो आपका स्टेटस बनता है समाज के अंदर। आपको प्रमोशंस और रेपुटेशन जो देते हैं वो कौन देता है? वो यही प्लैनेट देते हैं जो 10 नंबर राशि में बैठे। इतने लोग हमारे पास आते हैं, वो यही रोना उनका होता है कि हमें प्रमोशन नहीं मिलती है। तो प्रमोशन के पीछे भी प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होगी? 2 नंबर से, 6 से, और एंड कहाँ पे हो रही है? तो हमें इसलिए 10 नंबर की राशि को प्रमोशन के लिए देखना पड़ेगा। अब ये BNN में ही इतनी सारी ब्यूटीफुल चीजें हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल राशि की बात नहीं करती हैं। ये कहते हैं कि भाई ये तीनों मिलके जो है आपको एक फैमिली की तरह काम करते हुए मिलेंगे। ये जो आपके 2 नंबर में प्लैनेट बैठे हैं, 6 नंबर राशि में प्लैनेट बैठे हैं और 10 नंबर में बैठे हैं, इनकी एक फैमिली क्रिएट कर दीजिए। इसको हम स्ट्रिंग भी कहते हैं, इसको आप फैमिली कहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? फैमिली ऑफ प्लैनेट्स क्रिएट करनी है, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर आप सीधा सीधा ये देखना चाहते हो मेरी फूड हैबिट्स कैसी है, फूड हैबिट्स कौन बताएगा? सूर्य बताएगा मोटा मोटा, लेकिन असल में फूड हैबिट्स के पीछे मून का भी हाथ है, शनि का भी हाथ है और मंगल का भी हाथ है। अब ये फूड हैबिट्स जो हम गलती करते हैं बाकी साइंसेस में, सिर्फ 2 नंबर से हम प्रिडिक्ट कर लेंगे, लेकिन वो गलत है। हम लोग इस ट्राइन के थ्रू फूड हैबिट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये बंदा कैसा खाना खाता है, कैसी फेस वैल्यू है, कैसी जॉब है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है या फिर स्टेटस नहीं मिल पा रहा। 6 नंबर में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो आपको क्या दिखा रहा है? जॉब कैसी है आपकी, आप सर्विस कैसी करना चाहते हो, या आप लोगों की सेवा करना भी चाहते हो कि नहीं, आपके ऊपर कर्जे कितने हैं, वो 6 नंबर राशि ही बताता है। ये बहुत छोटे छोटे से आपको डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, बिकॉज कि मेरा एक मकसद होता है कि आपको छोटी क्लास में ज़्यादा सारा कंटेंट दिया जाए, ताकि आप उस पर रिसर्च करो, आप चार्ट्स पे काम करो और अपनी प्रॉब्लम्स को हल करो बिना किसी से कंसल्ट किए, ठीक है। अब उसके बाद आप तीसरी सेक्शन में आ जाओ। तीसरा जो फैमिली पार्ट बनेगा वो सैटर्न और मार्स। इसीलिए आप यहाँ पे देखो मैंने लिखा है मून, सैटर्न, मार्स। मेरे लिए अब ये तीनों प्लैनेट आपके इस तीनों चीजों के लिए काम करेंगे। किसके लिए? फैमिली, फाइनेंस, फूड के लिए, सर्विस, डिजीज और लिटिगेशन के लिए, स्टेटस, प्रमोशन और रेपुटेशन के लिए। अब आप एक चीज का ध्यान रखिए, हमेशा जब भी आप किसी ट्राइन को देखने जा रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए आपके सारे जो लाइफ के एरियाज है कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के फूड हैबिट्स खराब हैं तो वो काम नहीं कर पाएगा, जॉब नहीं कर पाएगा, जॉब नहीं कर पाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, प्रमोशन नहीं मिलेगी, उसको नाम नहीं होगा। दूसरी चीज कि जब हमारा जो शुरू होती है चीज अर्थ त्रिकोण की, वो 2 नंबर से ही शुरू होती है। आपका फूड जितना अच्छा है, आपकी डाइजेशन जो 6 नंबर। अब यहाँ पे दूसरे तरीके से इसको समझ लीजिए कि 2 नंबर की राशि जो है वो आपकी क्या है? फेस है, ठीक है।
और ये जो आपकी 6 नंबर की राशि है ये आपका इंटेस्टाइन है। तो इंटेस्टाइन जो है वो आपका कहीं ना कहीं क्या करता है, फूड को इंटेस्टाइन में जाकर क्या करता है, डाइजेशन जो है वो उसमें कन्वर्ट करता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है। लेकिन अगर आपका फूड इंटेक सही नहीं, आपकी डाइजेशन, आपके इंटेस्टाइन में दिक्कत आएगी, गट एरिया रुक जाएगा, गट एरिया जो है वो क्लियर नहीं होगा, देन आप बीमार फील करोगे, लथार्जिक फील करोगे, आपकी बॉडी के जितने केमिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं सही तरीके से काम नहीं कर पाते। अब 6 नंबर की जो चीज़ है वो आपको कंपटीशन में खड़े करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपकी लाइफ में जॉब का कंपटीशन हो, फैमिली का हो, रिश्तेदारों का हो, किसी भी चीज़ का कंपटीशन हो भाई, ये 6 नंबर राशि जो है या ये त्रिकोण का जो दूसरी राशि है ये आपको इन सब चीज़ों से बाहर लाने में काम करेगी। अगर आप इन्हीं झमेलों में फंस गए, कोर्ट केस में, बीमारी में, या फिर जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया था षड्रिपु के ऊपर, 6 नंबर राशि के ऊपर, तो अगर आप ये षड्रिपु में फंस के रह गए ना तो यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे जो हर किसी का सपना हो। हम लोग जब बात कर रहे हैं, जब इंटेस्टाइन या आपका फूड एरिया खराब हो गया, आपका पेट खराब हो गया, उसके बाद वो सिर्फ अब देखो सिंपल सी चीज़ है, इसको आप कनेक्ट करना। किसी भी इंसान का फूड बहुत अच्छा होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसका पेट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जब उसका गट एरिया क्लियर होता है तो आपको, शायद आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, नहीं देखे तो आप सर्च करना कि हमारा जो गट है या हमारा पेट है ये हमारा सेकंड माइंड गिना जाता है। एक माइंड यहाँ पे है, एक दिमाग यहाँ पे है खोपड़ी में, एक माइंड हमारे पेट में चल रहा है। हमें जीवन में जो चीज़ें आगे नहीं बढ़ने देती वो 2 जगह से नहीं बढ़ने देती। इंसान सोच बड़ी अच्छी है, इंसान के पास पढ़ाई बड़ी अच्छी, इंटेलिजेंस बहुत अच्छी, उसके बावजूद वो आगे नहीं बढ़ा। कारण यहीं पे आपकी, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव जो आपकी जो क्वालिटी है वो 6 नंबर की राशि कमजोर कर देगी अगर आप इस ट्राइन में कहीं पे देख रहे हो। आगे आ जाओ, 10 नंबर जो है हम स्टेटस के लिए बोलते हैं। तो अब यहाँ पे अगर किसी के फूड के बारे में देखना चाहते हैं, यहाँ हम डिग्रिकली नहीं ले रही हूँ मैं सिंपल ले रही हूँ, आप अपने डिग्रिकली लेकर देख सकते हो कि मान लीजिए कि चलो एक एग्जाम्पल के लिए मैं 9 नंबर डिग्री जहाँ यहाँ पे 10 ले लेती हूँ, यहाँ 11, 12। मान लो कि प्लैनेट इसी हमारी डिग्री से बैठे हुए हैं, ठीक है, लाइन वाइज, क्योंकि BNN सारा डिग्री सिस्टम है, आपको पता है। अब इस बंदे की अगर हमें, जिसका भी एग्जाम्पल चार्ट हमने लिया है, अगर इसके फूड के बारे में जानना चाहते हो तो व्हाट इज फूड? फूड जो है वो होता है चंद्रमा से, फूड देखा जाता है चंद्रमा से। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इस व्यक्ति के फूड के बारे में हमें बहुत सारी चीजें देखनी है, तो एक सिंपल सा आपको ये देखना है कि चंद्रमा से नेक्स्ट कौन प्लैनेट है? शनि है। इसका मतलब शनि किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ठंडी चीजों को, वात की चीजों को, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, बर्फीली चीजें खानी। खाना कैसा है? धीरे धीरे है, ठंडा खाना है, बासा खाना है। जब भी चंद्रमा और शनि डिग्रिकली आगे पीछे से हो जाएंगे, खासकर जब आगे चला जाएगा शनि, तो बंदे की फूड हैबिट्स कैसी है? बहुत ही ज्यादा बेकार है। बहुत गंदगी से खाएगा, धीरे धीरे खाएगा, पूरा जैसे कहते हैं मैस करके खाना। कोई उसको एक जैसे एक प्रॉपर तरीके से खाना जो है खाना होता है वो नहीं हो सकता, टुकड़ों टुकड़ों में खा रहा हो, थोड़ा खा लिया फिर खा लिया। ये सीधा सा ये बता रहा है कि ये बंदे का फूड हैबिट्स खराब है भाई, क्योंकि चंद्रमा के आगे शनि है। अब इसकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम आ रही है वो कहीं ना कहीं इन दोनों प्लैनेट्स के रिलेशन की वजह से आ रही है कि अगर फूड हैबिट खराब है तो मतलब आपका पेट खराब है, आपके कॉम्पिटिटिव जो आपके केमिकल्स इधर रिलीज होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, तो आप आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है या बढ़ नहीं पाएंगे। आप दूसरों को हमेशा कर्ज करते रहेंगे कि मेरे साथ ऐसे हो गया, फलाना बंदा इतना आगे बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, ब्लेमिंग नेचर टोटल। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो कि सैटर्न के बाद फिर ये आपका चंद्रमा मिलेगा मंगल के साथ। तो हम क्या कहेंगे कि मंगल जो है वो गर्म चीजों को कहता है, तो हम ये कहेंगे कि ये बंदा पुरानी, यानी शनि पुरानी चीजों को दिखाता है और मंगल गर्म चीजों को, तो पुरानी चीजों को बार बार ये गर्म करके खाएगा, यानी बासा खाना, जैसे 3-4 दिन पुराना खाना ये खाता होगा। ये एक सिंपल सी प्रोडिक्शन है एज पर, अगर मैं फूड कहूँ
कि बंदे की प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे फंसी हुई है। जब वो अपने चंद्रमा को कहीं ना कहीं शनि की गिरफ्त से फ्री करेगा या वो शनि की पॉजिटिव चीजें उसमें डालेगा, ठीक है, तो उसको समझ में आएगा कि भाई मेरा जो सारा सिस्टम था वो कहीं ऑफिस से नहीं जुड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं फूड से ही जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से इसको थोड़ा सा दुनिया से अलग हटके मैंने समझाया है, क्योंकि जो लोग सिखा रहे हैं वो ये सिखा रहे हैं कि 2 6 10 पैसा पैसा पैसा। भाई पैसा ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, लोगों के पास ढेर सारा पैसा है आज के समय में, ढेर सारा पैसा है, बट उसको वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। उसको वो अपनी लाइफ में आगे उसको अपनी रेपुटेशन के लिए या अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए कैसे ठीक किया जाए। तो हम लोग जो है कहीं ना कहीं इस चीज को अगर देखेंगे, रिलेट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि खाली ये पैसा जो है, ये अर्थ त्रिकोण जिसको हमने बोला है, ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। ये एक और चीजें आज आप इसमें ऐड करोगे, वो है हेल्थ। हेल्थ अगर आप ऐड करोगे अर्थ में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट निरोगी काया है। अगर आप निरोगी हो, अगर आप तंदुरुस्त हो, खुश हो, तो आपकी जिंदगी में हर चीज जो है वो थोड़ी भी है ना, आपको उसमें भी अच्छा लगेगा। सो आप लोग अपने चार्ट में ये सब चीजें देखिए और देखिए अपनी फूड हैबिट्स। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। एक तो वीडियो कहाँ से देख रहे हो मुझे वो बताना है आपको, क्योंकि पिछले वीडियोस मैंने देखे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट दिया, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग कनेक्ट हो पा रहे हो। अगर आप उसमें मुझे थोड़ा मेरे साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो आप लोग अपने चार्ट्स में देखिए, 2 नंबर आपके फूड्स के बारे में, 6 नंबर आपके फूड के बारे में और 10 नंबर भी फूड के बारे में बता रहा है। तो आपको सीधा सीधा क्या देखना है, सबसे पहले अपनी फूड क्वालिटी को चेक करना है, देन आप उसके बाद पैसे की करिए। अगर आप इसको ठीक कर गए, डेफिनेटली आपको गारंटी देती हूँ कि लाइफ में प्रमोशन नहीं रुकेगी, कंपटीशन में हमेशा सक्सेसफुल रहोगे और एसेट ही एसेट आपकी जिंदगी में। नेक्स्ट क्लास में आगे और पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।